बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदावात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु तो सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तो भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग बंदन किए नासत विघ्न अनेक। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज अंग लगाऊं व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं हर से गुण गाऊं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडित विनिंदित पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज की भक्तमाल की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में व्यस्त रहने के कारण कुछ दिनों से कथाओं में विलंब हुआ। आइए श्री नावादास जी महाराज कृत भक्तमाल की कथा का श्रवण करते हैं। श्री नावादास जी महाराज कहते हैं, अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो प्राचीन बरही सत्यव्रत रहुगढ़ सगरो भगीरथो। बाल्मीक मिथिलेश गए जे गोविंद पथ रुकुमांगद हरिचंद वरत ददीची उदारा। सुरत सुधन वा शिविर सुमति अति बली कोदारा। नील मोर ध्वज तामध्वज अलरक कीरति रांचे हो। अंद्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। श्री नावादास जी महाराज कहते हैं, प्राचीन बरही सत्यव्रत जी, रहुगढ़ जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि
जो जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले, रुक्मांगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीची जी, सुरथ जी, सुधनवा जी, शिव जी, अति शुद्ध बुद्धि वाली बलि की पत्नी विंध्यावली जी, नीलध्वज जी, मोरध्वज जी, ताम्रध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो, मैं उस रंग में रंग जाऊं। इनके चरण कमलों की धूलि को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूं। श्री प्राचीन वरही जी का चरित्र श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। श्री प्राचीन वरही जी राजा हविर्धान के पुत्र थे। इन्होंने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ किए थे। देवर्षि श्री नारद जी ने भय दिखाकर एवं पुरंजन उपाख्यान सुनाकर श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त कर लिया। आगे श्री सत्यव्रत जी की कथा आती है। ये भी कथा श्रीमद् भागवत में बड़े ही विस्तार से अष्टम स्कंद में वर्णित हुई है। आप द्रविड़ देश के राजा थे। मत्स्य अवतार लेकर प्रभु ने इन्हें उपदेश किया। आगे रहुगढ़ जी की कथा बड़े ही संक्षेप से वर्णित है। रहुगढ़ जी यह सिंधु सौवीर देश के अधिपति थे। ये भी कथा श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से वर्णित है। तत्व ज्ञानोपदेश ग्रहण करने के लिए श्री कपिल देव जी के आश्रम में जा रहे थे। भगवद इच्छा से मार्ग में श्री जड़भरत जी मिल गए। संपूर्ण शंकाओं का समुचित उत्तर पाकर कृतकृत्य हो गए। आगे श्री सगर और भगीरथ जी की कथा वर्णित हुई है। श्री सगर जी सूर्यवंशी राजा बाहुक के पुत्र थे। विमाताओं ने इनकी मां को भोजन के साथ गर यानी विष दे दिया। महर्षि औरव की कृपा से गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गर के साथ ही पैदा होने के कारण सगर नाम पड़ा। सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनकी रानी केसनी से असमंजस और सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने घोड़े को चुरा करके श्री कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र खोजते हुए कपिल देव जी के यहाँ पहुंचे। उनके पास घोड़ा देख करके उन्हें अपशब्द कहने लगे। श्री कपिल मुनि की आंखें खुलते ही सभी राजकुमार भस्म हो गए। तब असमंजस के पुत्र अंशुमान कपिल देवसी से प्रार्थना किया एवं 60,000 पितरों के उद्धार की प्रार्थना की। घोड़ा वापस कपिल भगवान ने घोड़ा वापस दिया और कहा कि इनका उद्धार श्री गंगा जी के जल से होगा। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप जी गंगा जी को लाने में असमर्थ रहे और दिलीप जी के पुत्र श्री भगीरथ जी हुए, जिन्होंने तपस्या करके गंगा जी को
प्रकट करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया। अपने सुदीर्घ राज्य काल में श्री भगीरथ जी सौ अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञ भगवान की आराधना की है। ये कथा भी श्रीमद् भागवत में बड़े ही विस्तार से वर्णित है और ज्यादा विस्तार से कालिदास जी द्वारा विरचित रघुवंश में यह कथा बहुत ही विस्तार से आई है। आगे श्री महर्षि वाल्मीकि जी की कथा का वर्णन श्री नावादास जी ने किया है और उसकी टीका में श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच आओ, संत पद पंकज रन शीस पर धारी। जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच आओ, संत पद पंकज रन शीस पर धारी। प्राचीन वरी आदि कथा पर सिद्धो जग, होवे वाल्मीकि बात चित्त तिन टारी। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारी। जिन्हें जग गाय की हूँ सके न आघाय चाय, भाई भरे हियो भरी नैन भरे ढारी। पाए भरे हियो भरे नैन भरे ढारी, पाए भरे हियो भरे नैन भरे ढारी। प्रियादास जी महाराज नावा जी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अहो, यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा भारी लाभ होगा कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का मुझे स्वावसर प्राप्त होगा। राजा प्राचीन वर्य ही आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णित हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि और स्वपच भक्त वाल्मीकि इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ दो वाल्मीकि जी हुए, एक महर्षि वाल्मीकि जी और एक स्वपच वाल्मीकि जी। श्री भक्तमाल में दोनों ही कथा वर्णित हुई है। आइए बड़े भाव से कथा को श्रवण करते हैं। पहले महर्षि श्री वाल्मीकि जी की कथा को श्रवण करें। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पाकर के भीलों का सा आचरण करने वाले हो गए, फिर ऋषियों का संग पाकर ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्रों का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है, जिन्हें गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता। श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कट प्रेम अनुराग में भावों से भर जाते हैं, फिर आनंदवश नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती है। भक्त तोसड़ी टिप्पणी में लिखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये प्रचेता ऋषि के पुत्र हैं। कौन? महर्षि वाल्मीकि जी। श्रीमद् भागवत के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी प्रचेता ऋषि के पुत्र हैं।
अतः इनको प्राचेतस भी कहा गया है। और बंगला भाषा के कृत्तिवास रामायण के अनुसार ये अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण थे। उनका नाम रत्नाकर था। बचपन से ही किरातों के कुसंग में पढ़कर के भील बन गए। लूटमार का कार्य करते थे। एक बार सप्तर्षि लोग उसी मार्ग से जा रहे थे तो रत्नाकर ने लूटने का उनको प्रयास किया। ऋषियों ने कहा, ये जो तुम पाप करते हो किसके लिए करते हो? इसके फलस्वरूप तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। संतों की कृपा से सद्बुद्धि आ गई और चरणों में पड़ करके क्षमा मांगी। ऋषियों ने उल्टा नाम मरा मरा जप करने के लिए बता दिया, जिससे महर्षि वाल्मीकि जी महर्षि बन गए। यथा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। एक बार महर्षि वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी समय क्रौंच पक्षी के जोड़े को एक व्याध ने बाण से नर पक्षी को मार दिया। क्रौंच पक्षी के जोड़े को एक व्याध ने मारा, जिससे नर पक्षी मर गया। मादा पक्षी करुण स्वर से क्रंदन करने लगी, विलाप करने लगी। उसी समय महर्षि ने यह बड़ा अधर्म हुआ ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देख करके निषाद से इस प्रकार कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वतीह समाह यत कौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। हे निषाद, तूने नित्य निरंतर, हे निषाद, तुझे कभी भी नित्य निरंतर शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली है। तदनंतर ऋषि को ध्यान आया कि शोक पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 चरणों में आबद्ध है। स्वयं ब्रह्मा जी श्री वाल्मीकि जी के पास आकर के प्रेरणा दिए कि ऐसे ही श्लोकों के द्वारा संपूर्ण श्री रामचरित्र का वर्णन करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। श्री वाल्मीकि जी 100 करोड़ श्लोकों से युक्त रामायण महाकाव्य की रचना किया। यथा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तिरम एकैकमक्षरम कोटि एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। श्री रामायण के 3 भाग करके तीनों लोकों को एक एक भाग दे दिया। इस प्रकार 33 करोड़ 33 लाख 33,300 श्लोक एवं 10 अक्षर प्राप्त हुए, जिन्हें प्रत्येक लोक को बांटा गया। 2 अक्षर रा और मां रह गए, तो श्री शिव जी ने इन्हें स्वयं ले लिया। यथा ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित शतकोटि मह लिए महेश जिय जान। वनवास काल में श्री राम जी आपके आश्रम में पधारे थे। रहने के लिए 14 स्थान आपने श्री राम जी को बताए थे, जो श्री रामचरितमानस में विस्तार से वर्णित है। श्री वाल्मीकि जी का श्री राम जी के प्रति वात्सल्य भाव था। इसी कारण से श्री राम इन्हें दंडवत करते थे और उन्हें ये आशीर्वाद देते थे।
मुन के राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्र। श्री जानकी जी को पुत्री मानते थे, इसी कारण से श्री जानकी जी को अपने आश्रम में पुत्री की तरह वात्सल्य पूरित प्यार से रखा। श्री लवकुश का जन्म एवं जात कर्म आदि संस्कार सब ऋषि आश्रम में हुए। उनको रामायण का रहस्य एवं गान की क्रिया के साथ साथ शास्त्रों की भी समुचित शिक्षा दी। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में शपथ पूर्वक श्री सीता जी की शुद्धता का समर्थन किया। भगवान के नाम के प्रताप को आपने अच्छी तरह से जाना। तो ये था महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र। आगे श्री प्रियादास जी महाराज स्वपच वाल्मीकि का चरित्र वर्णन करते हैं। हो तो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम श्याम, हो तो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम, ताको श्यामल प्रगट कियो भारत में गाइए। पांडवन मध्य मुख धर्म पुत्र राजा आप, तीनों यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। ताको अनुभाव शुभ संक सो प्रभाव कहें, जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। सोई बात भई वह बाजो नहीं सोच पर्यो, पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। कौन? स्वपच वाल्मीकि। वे गुप्त ही रहते थे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ने उन्हें प्रकट किया। इसका वर्णन महाभारत में है। ये कथा महाभारत में बड़े ही विस्तार से वर्णित हुई है। स्वपच वाल्मीकि पांडवों में मुख्य धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा थे। आपने बड़ा भारी यज्ञ किया, उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में अपने शंख को स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर उसका प्रभाव और उसकी महिमा को यह शंख कहेगा, यानी यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। वही बात हुई, पूरा होते तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा आदि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके बतलाइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है जिससे शंख नहीं बजा है। बोले कृष्ण देव या के सुनी सब भेब पे, निके मान लेब बात दूरी समझाइए। भागवत संत रसवंत कोई जइयो नाही, ऋषि न समूह भूमि चौदिशि छाइए। जो पे कहो भक्त नाही नाही, कैसे कहो गाऊं गासे एक और कुल जाति सो बहाइए। दासन को दास अभिमान की न बास कहूं, पूरन की आस तो पे ऐसी ले जिमाई। पूरन की आस तो पे ऐसो ले जिमाई। पूरन की आस तो पे ऐसो ले जिमाई।
भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख के न बजने का रहस्य सुनिए, उसे अच्छी प्रकार से मान लीजिए। मैं आप लोगों को अत्यंत गुप्त बात सुना करके समझा रहा हूं। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है, इतने ऋषि यज्ञ में आए हैं और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। यदि आप लोग कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं, फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं एक गांस और रखता हूं। एक बात मैं और बताता हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूं जिसे अपनी जाति विद्या आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जो अपने को दासों का दास मानता हो, जिसमें किसी भी प्रकार के अभिमान की थोड़ी सी भी गंध ना हो, यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर के आप जिमाइए, तो आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और ये शंख बज जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, ऐसो हरिदास पुर आस पास दिसे नाय, पास बिन को लोक लोकन में पाई। तेरे नगर माज निस दिन भोर सांझ, आवे जाए एपे काहू बात बिन जनाई। सुने सब चौक परे भाव अचरज वरे, हरे मन नैन अजूबे गही बताई। कहाँ नाव कहाँ ठाव जाम जाए देखी, लेके करे भाग धाए पाए लपटाई। लेके करे भाग धाए पाए लपटाई। जब भगवान ने राजा युधिष्ठिर से कहा, तो भगवान की यह बात सुन करके युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है, जिसमें अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले, हमारे इस पृथ्वी लोक में तो मिलना असंभव है। भगवान ने कहा, नहीं, अरे तुम्हारे नगर में ही रहता है, दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता। जब भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनी तो सभी आश्चर्य से चौंक उठे और प्रेम भाव में भर गए। उस भक्त को जानने के लिए और उसके दर्शनों के लिए लोगों के मन और नेत्र व्याकुल हो गए। वे बोले, हे प्रभु, कृपया शीघ्र जल्दी से जल्दी बताइए उसका क्या नाम है और उसका स्थान कहाँ है, जहां जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाएं, दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाएं। तो आगे प्रियादास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जिते मेरे दास कबू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने माँ दुखदाई। मोको पर सोच यज्ञ पूरन की लोच ही, लिए बाको नाम कहूँ ग्राम तज जाई। ऐसो तुम कहो जमे रहो न्यारे प्यारे सदा,
हम ही लेवाए ल्यानी के जी में आई। जाओ वाल्मीकि कर बाणो अवली का साधु, यो अपराध हम दिए जो बताइए, कियो अपराध हम दियो जो बताइए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितने मेरे दास हैं वे कभी अपने को स्वयं प्रकट नहीं करते। यदि कभी मैं उनको प्रकाशित कर देता हूं तो वे मन में अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। इसी से बड़े सोच विचार में पड़ गया हूं, यज्ञ पूर्ण हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। साथ ही यह भय भी है कि यदि मैं उसका नाम बताता हूं तो कहीं ऐसा न हो कि वे संकोच बस नगर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाएं। युधिष्ठिर जी ने कहा, ये प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार बताइए, आप इस प्रकार बतलाइए कि जिससे अलग ही रहिए और उस भक्त के सदा प्रिय भी बने रहिए। आप युधिष्ठिर जी ने कहा, आप इस प्रकार से बताएं, चुपचाप बता दें, किसी को इस बात का पता नहीं चले। हम जाकर के उन्हें लिवा लाएं और उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दें। तो भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ, वे सर्व विकार रहित, वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। हमने यह अपराध किया जो उनका पता आपको हमने बतला दिया। भगवान कहते हैं, ये हमने बड़ा अपराध किया है जो अपने ऐसे भक्त का पता तुमको बतला दिया। नख बिन कटा देखे योगी कन पठा देखे, नख बिन कटा देखे योगी कन पठा देखे, नख बिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीश वारी जटा देखे तछार तालाए तन में। नख बिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीश वारी जटा देखे छार लाए तन में। मोनी अनमोल देखे जेनी सिरे छोल देखे, करत के लोल देखे पन खंडी बन में। गुड़ी और कूर देखे कायर और सूर देखे, माया माहे पूर देखे पूर रहे धनु में। आदि अंत सुखी देखे जन्म के दुखी देखे, ऐसे नाहे देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। अरे ऐसे नाहे देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में, ऐसे नाहे देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। भगवान ने कहा कि आप स्वपच वक्त वाल्मीकि के घर, भक्त के घर जाओ तो खुद ही जाना, किसी नाई आदि को मत भेजना, निमंत्रण मत भेजना, स्वयं लिवा करके लाओ। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे परे कोटिक यज्ञ समान। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, अर्जुन ओ भीमसेन चले निमंत्रण को, अंतर उधार कई भक्ति भाव दूर है। पहुँचे भवन जाए चौद से फिरे आई,
फरे भूमि झूम घर देखो छवि पूर है। आए न पर राजन को देखे तजे काजन को, लाजन सो कांपे कांपे भयो मन चूर है। पायन को धारिये जू झूठन को डारिये जू, पाप ग्रह टारिये जू कीजे भाग भूर है। पाप ग्रह टारिये जू कीजे भाग भूर है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोल करके कही। भगवान ने कहा, जाते तो हो। अर्जुन और भीमसेन जब स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर जा रहे थे तो भगवान ने कहा, सुनो, जा तो रहे हो मगर एक बात का ध्यान रखना, भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देख करके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूम करके उसकी प्रदक्षिणा की। अर्जुन और भीमसेन ने आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़ करके स्वपच भक्त वाल्मीकि का साक्षात दंडवत प्रणाम किया और भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा ही सुंदर था। स्वपच भक्त वाल्मीकि जी ने जब दोनों राज राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए, लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे, उनका मन विह्वल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया, हे भक्तवर, कल आप हमारे घर पधारिए और वहां अपनी झूठन गिरा करके हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबों को परम भाग्यशाली बनाइए। जब अर्जुन और भीमसेन स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर आ रहे थे तो भगवान ने उनसे कहा, भगवान ने उनसे कहा कि सतर्क रहना ताकि असावधानी से अनर्थ नहीं हो जाए, भक्त से जबरदस्ती नहीं करना, अधिकार नहीं जमाना, राजपने की ठसक नहीं दिखाना, स्वपच समझ करके अभाव नहीं करना और उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना। ये भगवान ने अर्जुन और भीमसेन को सतर्क किया। नारायण या डगर पर को चलत है वीर, पग पग पर बरछी लगे, श्वास श्वास पे तीर। इसी कारण से भक्ति भाव बड़ा कठिन है। जैवत संत हरि हरि करें, जैवत संत हरि हर करें, धन पुरुषन के भाग्य तिनके गृह पावन भई, संत पधारे आए। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, झूठन ले डारो सदा द्वार को बोहारो नहीं, और गुनेहारो अजो यही साचोपन है। कहो का जो कछु पाछे ले जीवावो, हमें जानो गई रीत भक्ति पाव तुम तन है। तब तो ल जानो ये कृष्ण पेरे सनो नप, जाओ सोई ठानो मेरे संग को जन है। और ये पधारो अब यही और धारो, और भूल न विचारो कहीं भली चुपे मन है, भूल न विचारो कहीं भली चुपे मन है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं,
दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बढ़ाई करते हुए सुनकर के वाल्मीकि भक्त कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी झूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, कभी दूसरे की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। यही हमारी सच्ची प्रतिज्ञा है। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी झूठन दीजिएगा। जब इस प्रकार स्वपच भक्त वाल्मीकि जी ने कहा तो अर्जुन और भीमसेन कहने लगे, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। अब तो आपके भक्ति भाव की रीत मालूम ही है। अब तो आपके भक्ति भाव की रीत मालूम हो गई है। आप में अटल प्रेम है। यह सुनकर के स्वपच भक्त वाल्मीकि जी बड़े लज्जित हुए और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण पर बड़े ही रिसाए। फिर बोले, आप राजा हैं, सर्वसमर्थ हैं, जो भी चाहें वह करें, मेरे साथ मेरा सहायक कोई नहीं है, फिर आपकी आज्ञा को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तब दोनों ने कहा, आप कल प्रातःकाल पधारिए। अब यही एक निश्चय मन में रखिए, यानी कल प्रातःकाल आप आ जाइए। दूसरी बात भूलकर भी मन में ना सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, यदि आपके मन में है तो ऐसा ही होगा। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कई सब रीत सुने धर्म पुत्र प्रीत भई, करिल रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाइए। जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधार करो, आज तेरे हाथन की होत सफलाइए। ल्याए जो लेवाए कहे बाहर जिमाए जेवो, कही प्रभु आप लियाओ अंकवरी भाइये। आन के बैठायो पाकशाला में रसाल ग्रास, लेत बाजो संख्य करे दंड लगाइए। लेत बाजो संख कर, अरे लेत बाजो संख हरि दंड की लगाइए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, अर्जुन और भीमसेन ने लौट करके राजा युधिष्ठिर से स्वपच भक्त वाल्मीकि सब बात कही। सुन करके युधिष्ठिर को स्वपच भक्त वाल्मीकि के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के सटरस व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। जो तुम अच्छी तरह से बनाना जानती हो वो सटरस व्यंजन बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार है। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाओ। आज बहुत ही भक्त आ रहे हैं। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठा करके भोजन करा दो। युधिष्ठिर जी स्वपच भक्त वाल्मीकि को लिवा लाए। प्रातःकाल जब भोजन तैयार हो गया तो स्वपच भक्त वाल्मीकि जी कहने लगे कि आप हमें यहीं बाहर ही भोजन करा दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारे भाई हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे स्वपच भक्त वाल्मीकि के लिए युधिष्ठिर जी से कि ये तो तुम्हारे भाई हैं और इन्हें सादर गोद में उठा करके स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर के बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए।
रस में प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बज करके फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। अब भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि ये तो तुम्हारे भाई हैं, तो भाई कैसे हैं? भक्ति के कारण भाई हैं, यानी पांडव भी भगवान के भक्त हैं, स्वपच भक्त वाल्मीकि भी भगवान के भक्त हैं। दूसरा कारण, श्री मांडव्य ऋषि के श्राप से मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया। उस श्राप के कारण धर्मराज जी के 3 रूप हुए, युधिष्ठिर, विदुर और स्वपच भक्त वाल्मीकि। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, शीत शीत प्रति क्यों न बाजो का चूल्हा जो का, भक्ति को प्रभाव ते न जानत यो जानिए। बोलियो को लाए जाए पूछिए, जो द्रौपदी को मेरो दोष नहीं है, आप मन मानिए। मान साच बात जात बुद्धि आई, देख आई सबई मिलाई, मेरी चतुराई निहारिए। अरे माने सच बात जाती बुद्धि आई, देख आई सबई मिलाई, मेरी चातुरी बिहानी। पूछे ते कहिए वाल्मीकि में मिलायो याते, आदि प्रभु पायो पाऊं स्वाद उन मानिए। आदि प्रभु पायो पाऊं स्वाद उन मानिए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, अब भगवान ने शंख से पूछा कि तुम कड़कड़ भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? क्या तुम कुछ लज्जित हो गए हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भक्ति का प्रभाव अच्छी तरह से नहीं जानते हो। घबरा करके शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर के उनसे पूछिए। आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से जाकर के पूछा तो द्रौपदी ने कहा कि शंख का कथन सत्य है, यानी शंख जो कह रहा है वो सच है, सत्य है। मैंने इतने भाव से व्यंजन बनाए, नमकीन, मीठे, खट्टे सब मैंने बनाए, मगर भक्त उन सबको मिला करके सबको उन्होंने एक साथ मिला लिया। तो मेरे मन में आई इसमें मेरी रसोई की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देख करके मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर हैं तो यह स्वपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। तो भगवान स्वपच भक्त वाल्मीकि से पूछने लगे कि आप ये सबको एक साथ मिलाकर के क्यों खा रहे हो? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद में कैसे लूं? मैं पदार्थ बुद्धि से इसका स्वाद नहीं ले सकता, मैं तो केवल प्रसाद बुद्धि से इसको खा रहा हूं। पदार्थ तो एक दूसरे के बाद रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, यानी कोई अच्छा लगेगा, कोई उतना अच्छा नहीं लगेगा, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहां से रहेगी? इसलिए मैं इन सबको एक में मिलाकर के खा रहा हूं। मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूं, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूं। यह सुनकर के भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ,
और शंख बड़ी जोरों से बजने लगा। लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वाल्मीकि जी भोग बुद्धि से न खा करके प्रसाद बुद्धि से सब मिलाकर के खा रहे थे, जिससे द्रौपदी की मन में जाति बुद्धि आ गई कि आखिर यह स्वपच ही तो ठहरा। इसको सब मिलाकर खाने का सबसे पहले ही स्वभाव बना हुआ है, यानी ये व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने, पहले से ही सबको एक में मिलाकर के खाता है, वही बुद्धि इसकी बनी हुई है। संतों में जाति बुद्धि लाना, संतों में जाति बुद्धि नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा अपराध होता है। यानी संत की जाति नहीं देखनी चाहिए। अर्चावतारोपादानम वैष्णवोत्पत्ति चिंतनम मात्रयोनि परीक्षा तुल्य माहुरोमणि सिड़। स्कंद पुराण की 62 खंड में आया है। भगवत विग्रह की उत्पत्ति का उपादान कारण कि यह धातु की है या पत्थर की है। वैष्णवों की उत्पत्ति यानी ये वैष्णव किस जाति का है, और मात्र योनि की परीक्षा करना, इन तीनों को पंडित जन तुल्य कहते हैं, अर्थात ये महापाप। गुरु न विषे नर बुद्धि शिलासम गणे विष्णु तन चरणोदक जल जानी मंत्रम वंदे वाणी सम। महाप्रसादय अन्न साधु की जाति पिछाने ते नर नर कहीं जाए वेद स्मृति बखाने। अग्र कहें यह पाप सट अति मोटो दुर्घट विकट, और पाप सब छूटे पे ये न मिटे हरि नाम रट। अतः संतों के प्रति जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुए। संतों को शुद्ध एवं पूज्य मानना चाहिए। यथा दृष्टांत नकुल का। मरुत भूप के यज्ञ में, यानी राजा मरुत के यज्ञ में एक नकुल आयो सप्रेम। मरुत भूप के यज्ञ में आयो नकुल सप्रेम, पादोदक की कीच छुई आधा तनवा हिम, आदेत बहु मखन में लोटत भयो निराश, स्वपच भक्तवत सलिलते पूजिता की आस। बायस के विष्ठा से पवित्र जान, बायस के विष्ठा से पवित्र जान पीपर मृतक की चीर मृग छाल जग जानिए। शंभु निर्माल्य गंगा जान्यो जोई झूठन है, बच्च को सरस छीर फैन और आनिए। माछी ते महके उछार सुनो जाने जग, इनमें न दोष ये निश्चय ग्रंथ बानिए। ऐसे ही प्रगट काओ कुल में जो साधु हुए, सदा स्वरूप शुद्ध पूज्य मन मानिए। सदा स्वरूप शुद्ध पूज्य मन मानिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये था आज की भक्तमाल की कथा में महर्षि वाल्मीकि जी
और स्वपच भक्त वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र आप सभी ने बड़े भाव से श्रवण किया। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय, बरसाने वारी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।